8वीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये विज्ञान की वर्कशीट है, नंबर 21 है और इस पर आज की डेट यानी 28 सितंबर पड़ी हुई है। तो धातु अधातु के बारे में हम पिछली वर्कशीट में भी पढ़ते ही आ रहे थे, है ना। धातु के और अधातु के भौतिक गुण, जैसे धातु में चमक होती है, धातु में नहीं होती, धातु की खींच के तार बना सकते हैं, अधातु की नहीं बना सकते। तो इसको हम बोल रहे थे भौतिक गुण। फिर हमने रासायनिक गुण भी किए थे। हमने कॉपर सल्फेट का विलयन बनाया था, उसमें लोहे की कील डाली थी। और अगर आपको याद है तो जूम मीटिंग आपने अटेंड करी थी वीरवार को यानी बृहस्पतिवार को, जिसमें मैंने आपको ये प्रयोग भी करके दिखाया था कि कॉपर सल्फेट का विलयन लिया था और उसमें लोहे की कील डाली थी और उसमें रंग में बदलाव हुआ था, वो हरे रंग का हो गया था। ठीक है, तो जिन बच्चों ने जूम मीटिंग मेरी अटेंड करी थी, मैंने जो प्रयोग दिखाया था वो सब बच्चों ने बहुत ध्यान से देखा था। ठीक है, तो जो लोहा होता है वो कॉपर सल्फेट को विलयन में से कॉपर धातु को हटा देता है, खुद जुड़ जाता है। तो कॉपर सल्फेट का रंग तो नीला होता है और जो लोहा जुड़ जाता है उसको हम कहते हैं आयरन सल्फेट, उसका रंग हरा होता है। तो बेटा ये मैंने जो जूम मीटिंग में आपको प्रयोग दिखाया था, इसको मैंने रखा हुआ है और मैं आपको दिखाऊंगी कि सारा नीला रंग जो है हट गया है और वो हरा रंग हो गया है और उसके अंदर जो है कॉपर का धातु जो अलग होकर आ गई है। तो इसमें वो कह रहा है कि 2 बीकर में ए और बी निशान लगाएं उसके ऊपर और उसमें कॉपर सल्फेट डाल के घोलेंगे, लोहे की कील और जिंक धातु की पतली पट्टी डालेंगे। तो बेटा जिंक धातु की पतली पट्टी हमारे पास नहीं है, तो हमने लोहे की कील डाली थी। तो इसमें लोहे की कील वाला प्रयोग किया था। जिंक की कील हमारे पास नहीं थी, ना पत्ती थी, तो लोहे की कील डाल के हमने जो प्रयोग किया था। तो इसमें कह रहा है कि बीकर ए में जिंक और कॉपर सल्फेट का विस्थापन अभिक्रिया है। तो बेटा विस्थापन का मतलब समझेंगे कि जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो अपने से कमज़ोर को उसकी जगह से हटा देता है। जैसे तुम अपने छोटे भाई से ज़्यादा ताकतवर हो तो आप अपने छोटे भाई को हटा दोगी, तो ऐसे ही जिंक ज़्यादा ताकतवर है और वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देता है। इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता क्योंकि कॉपर तो कमज़ोर है ना बेटा, है ना। जिंक हटा सकता है कॉपर को। तो जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो धातु रूप में लेते हैं और जो कमज़ोर होता है वो लवण रूप में लेते हैं। बेटा इसको लवण कहते हैं क्योंकि इसमें 2 चीज़ें जुड़ी हुई ना, कॉपर भी और सल्फेट भी, तो लवण बोलते हैं इसको। तो इसका पानी में घोल बनाया है तो इसलिए इसको हम पानी का विलयन कहते हैं, इसका विलयन भी कह देते हैं खाली। ठीक है, और तो जिंक ज़्यादा ताकतवर है तो ये इसको हटा के खुद जुड़ जाती है, जिंक सल्फेट बन जाती है, कॉपर को बाहर भगा देती है। ऐसी हमने कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डाली थी, लोहे कील में भी ऐसी हुआ था, आयरन सल्फेट बन गया था। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है, आयरन सल्फेट हरे रंग का होता है और कॉपर का रंग तो भूरा होता है, पिछली वर्कशीट में भी आपने पढ़ा था, है ना बेटा। तो जो लोहे की कील का ये प्रयोग दिखाया था मैंने जूम मीटिंग में आपको करके, तो ये बेटा सारे बच्चे देखेंगे। ये जो कॉपर सल्फेट होता है ना बेटा, ये आम दुकानों पे नहीं मिलता, इसलिए सभी बच्चे जो हैं प्रयोग को ध्यान से देखा करें, क्योंकि ये साइंस लैब में ही मिलता है। तो इसी प्रकार से और भी धातुएं होती हैं बेटा, खाली लोहा, जिंक, तांबा, एल्युमिनियम नहीं होता। ये तो हम इसलिए जानते हैं क्योंकि हम अपनी आम जिंदगी में इनको देखते हैं। तो वैसे बहुत सारी धातुएं होती हैं, ये इसको बोलते हैं धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। देखिए नाम लिखा हुआ है ना, अभिक्रियाशीलता श्रेणी, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, गोला मारा जिस पे मैंने, है ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर पोटाशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। सबसे ऊपर सबसे क्रियाशील है, सबसे नीचे सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो बेटा क्रियाशील का क्या मतलब होता है कि ये किसी भी धातु को हटा सकती है। तो जो पोटेशियम होता है ना के, ये किसी भी अपने से नीचे वाली किसी भी धातु को हटा सकता है उसकी जगह से। और सबसे नीचे क्या है, गोल्ड यानी सोना, ये किसी को भी नहीं हटा सकता क्योंकि ये सबसे कमज़ोर है। तो बेटा सबसे कमज़ोर धातु को हम बोलते हैं कम अभिक्रियाशील धातु, और सबसे ताकतवर कौन सी है, पोटेशियम, क्योंकि किसी भी धातु को हटा देती है, तो इसको हम बोलते हैं ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या हो जाता है कि इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार ऊपर वाली अधिक अभिक्रियाशील वाली धातु है और सबसे नीचे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो यदि लवणीय विलयन में डाली जाती है तो
कम अभिक्रियाशीलता धातु को उसके विलयन में से विस्थापित कर देती है, तो इसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो पिछली वर्कशीट में हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो बेटा एक तो बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है, और ये सारी बातें जो बताई गई हैं, सारे प्रयोग जो बताए गए हैं, ये भी पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है बेटा, बुक पाठ पढ़िएगा ज़रूर, और इस वर्कशीट को ज़रूर पढ़िएगा। और हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे तो आप पाएंगे कि पहला प्रश्न पिछली वर्कशीट से ही उठाया गया है, कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा है। तो कॉपर विलयन नीले रंग का होता है और कॉपर का रंग भूरा लाल होता है। दूसरा प्रश्न है, कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता। क्योंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील धातु है और जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, यानी कॉपर कमज़ोर है और जिंक ताकतवर है, तो कमज़ोर ताकतवर को नहीं हटा पाएगा। फिर अगला प्रश्न है, जिंक आयरन कॉपर को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बेटा ये भी पिछली वर्कशीट से है, यानी जिंक सबसे ताकतवर है, उससे नीचे आयरन और उसके नीचे कॉपर। तो ये भी पिछली वर्कशीट से उठाया हुआ प्रश्न है, आप करिएगा अपने आप। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दिया जाता है। तो आप इसमें लिखेंगे विस्थापन अभिक्रिया होती है, और लोहा ज़्यादा ताकतवर है कॉपर से, तो वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा के खुद ही बैठ जाता है और FeSO4 यानी आयरन सल्फेट बनाता है। पांचवा प्रश्न भी पिछली वर्कशीट का ही है बेटा। तो इसमें है कि जिंक धातु है, क्योंकि खाली जिंक लिखा हुआ है और खाली स्थान है, और यहाँ जिंक सल्फेट दे रखा है और कॉपर धातु अलग से दे रखी है। तो इसका मतलब खाली स्थान में क्या आ जाएगा, CuSO4, है ना, पिछली वर्कशीट में भी था ना बेटा। तो बेटा इसको वर्कशीट को पढ़ेंगे ध्यान से, और वीडियो एक्सप्लेनेशन यूट्यूब लिंक का ज़रूर देखेंगे, अभिक्रियाशीलता श्रेणी को याद करेंगे, और सभी इन सब काम को करने के लिए आपको स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने के लिए कोविड-19 से बचने के लिए मास्क ज़रूर पहने, ठीक है, और 2 गज की दूरी का पालन करें, और जब भी घर के अंदर आएँ तो हाथ मुंह पैर साबुन से अच्छे से धोएं। ठीक है बेटा।